मैं जयशंकर पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मास्टरी हिंदी मीडियम क्लासेस में। मित्रों, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा ही व्यक्ति को सफल बनाती है। अर्थात आप जब तक किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं और आप उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तक रुकते नहीं हैं, तब तक आप सफल नहीं होते हैं या हम सफल नहीं होते हैं। मित्रों, इसी शुभ विचार के साथ आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संवेग क्या है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। संवेग के प्रकार क्या हैं इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि बालकों में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के कारक क्या होते हैं। मित्रों, आप समझिएगा कि ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये पार्ट वाइज आपके सामने हैं। इसका पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसका जो मेन हेडिंग है या मेन जो आप कहेंगे जो मुख्य बिंदु है वो है संवेग, इमोशन। आपको अगर संवेग के बारे में अच्छे से जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के आप प्रीवियस वीडियो के बारे में जाकर के आप अच्छे से संवेग को और संवेग के प्रकारों को समझ सकते हैं। दोस्तों, संवेग के जो 14 प्रकार हैं और जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अगर आपने संवेग के सारे पार्ट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप निश्चित तौर पे सीटेट में या यूपी टेट में या सुपर टेट में इससे संबंधित आप प्रश्नों की बहुत ही इजी जवाब दे सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आपकी मदद के लिए हम लोग उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारण या घटक। देखिए, जो बालक होते हैं उनके जो संवेग होते हैं उनको कैसे विकसित किया जाता है या उनको कैसे प्रभावित किया जाता है हम आपको बताएंगे। एक बालक होता है, आप एक बड़ी पुरानी आपने कहावत सुनी होगी कि मिट्टी के घड़े को कुम्हार चाहे जैसी आकृति दे सकता है। ठीक इसी तरह शिक्षकों के ऊपर भी होता है कि वो अगर अपने बच्चों को चाहे तो ज्ञान के माध्यम से किसी भी तरह की आकृति को प्रदान कर सकते हैं, यानी कि आप उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी तरीके के सकारात्मक वे पे ले जा सकते हैं। ये हमारा और आपका दायित्व है। अर्थात आप संवेगात्मक विकास की जब बात करें तो बच्चों में इन्हीं सारे के सारी प्रवृत्तियों को समझना पड़ता है और एक अध्यापक के ऊपर काम होता है। तो आज इसी को हम लोग शुरू करते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी घटक। देखिए, जो बालक के अंदर जो संवेग होते हैं वो 14 प्रकार के ही होते हैं, प्रीवियस वीडियो में है, आप जाकर के देखिएगा। उन 14 प्रकारों में बालक कई सारे ऐसे संवेग होते हैं जिनको यानी इमोशंस होते हैं जिनको डेवलप तो कर लेते हैं, लेकिन उन सारे इमोशंस पे उनकी कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, यानी कि सारे के सारे संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे नियंत्रित करना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो नियंत्रित कर नहीं पाते हैं, वो कैपेबल नहीं होते हैं। और वो क्यों नहीं नियंत्रित कर पाते हैं इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और कैसे उनके अंदर वो इमोशंस हम लोग डेवलप करने के लिए एक वातावरण का निर्माण करते हैं, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो के सबसे पहले टॉपिक को देखें तो वो है परिवार। बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने का सबसे पहला जो आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, वो माना जाता है फैमिली यानी परिवार। क्योंकि परिवार में बच्चा ज्यादा समय रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो परिवार में रहता है। परिवार में रहते रहते वो सारे के सारे जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उनसे वो रूबरू होता है। कौन माँ है, कौन पिता है, कौन दादा है, कौन दादी है, कौन नाना है, कौन नानी है, व्हाटएवर जितने भी सारे रिलेशन होते हैं वो सारे के सारे रिलेशन से बच्चा इंट्रोड्यूस होता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और धीरे 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 वो उन सारे के सारे रिलेशन को जानने लगता है। अब नोट करने वाली क्या बात है, बालक जब परिवार में रहता है तो सबका व्यवहार बालक के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का नेचर अलग होता है और अगर हर एक व्यक्ति का नेचर अलग होता है तो बच्चों के संवेगात्मक विकास की जो संवेगात्मक विकास है वो भी अलग अलग तरह से प्रभावित होगा। जैसे कि अगर बालक के माँ की बात की जाए, ये परिवार के अंतर्गत ही है। अगर बालक के माँ की बात की जाए तो वो बच्चे के लिए अच्छा और बुरा दोनों सोचेगी। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार के और सदस्य बच्चों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं सोचेंगे, लेकिन उनका असर क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आपको।
देखिए, परिवार में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली रहती है, वहां पे बहुत सारे ऐसे भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण से बच्चों के अंदर एक अलग ही भावना का विकास होने लगता है। ये एक संवेग होता है। यहाँ पर क्या होता है, परिवार के अंतर्गत जब जरूरत से ज्यादा प्यार मिलने लगता है बच्चे को, तो बच्चे के अंदर एक जिद्दी जैसी आदतों का निर्माण होने लगता है। तो ये जब इस प्रकार की भावना का निर्माण बच्चे में होने लगता है, तो यही परिवार का ही दायित्व होता है, या परिवार का ही ये अटेंशन होता है। ये जो फैमिली है, ये फैमिली ही बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसके अलावा बहुत सारी फैमिली ऐसी भी रहती है जो बच्चे को शुरू से ही अच्छी चीजों के बारे में बताती है, या बेसिकली आप इन सब चीजों को ना समझें, इतना समझें कि परिवार जितना सिखाता है बच्चे को, और जिस तरह से सिखाता है बच्चे को, बच्चे के अंदर उस तरह के संवेगों का विकास होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि पिता बच्चे को स्ट्रांग बनाता है, बच्चों को बाहर की बातों का ज्ञान कराता है, बच्चों के अंदर बाहर की भावना का विकास होता है, संवेग होता है, बच्चे के अंदर बाहर कुछ करने की भावना जागृत करता है। माता उसको दया, परोपकार, ममता और करुणा, कई सारी चीजों से रूबरू कराती है। इसी तरह से परिवार के अलग लोगों का अलग अलग अटेंशन होता है, जिससे बच्चे के अंदर अलग अलग तरीके के संवेग उत्पन्न होते हैं, और ये पहला स्टेप होता है बच्चे का, परिवार। फिर दूसरी बात करते हैं माता पिता का दृष्टिकोण। बच्चों देखिए, माता पिता का दृष्टिकोण यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। कैसे होता है हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए आजकल जो माहौल चल रहा है वो काफी फिल्मिस्तानी चल रहा है माहौल, अर्थात आप सभी फिल्म देखते होंगे। फिल्म एक छोटी सी फिल्म जो बहुचर्चित फिल्म है, उसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर जो एक बच्चा होता है, वो एक ऐसी बीमारी से रूबरू होता है जो बीएड में पढ़ाया जाता है, और आपके सुपर टेट में भी उस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब बच्चे को लिखने पढ़ने जैसी बीमारी होती है, या लिखने पढ़ने में उसको दिक्कत आती है, तो किस बीमारी से ग्रसित है। आपका प्रश्न आज का यही है, और आप इसका उत्तर देंगे कि जब बच्चे को लिखने या पढ़ने से संबंधित बीमारी होती है तो इस बीमारी को क्या कहते हैं। ये सुपर टेट में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो आपने तारे जमीन पर देखा होगा बच्चों। तारे जमीन पर आप जब देखे होंगे तो जो उसका जो किरदार होता है, बच्चा होता है, उसको लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, और जो उसके पिता होते हैं उसकी दो संतानें होती है। एक संतान जो बड़ी संतान होती है, जो बड़ा बच्चा होता है, वो पढ़ने में भी एवरग्रीन होता है, उसको सारे के सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो अच्छा पोजीशन गेन करता है, साथ में वो स्पोर्ट्स में भी मन लगाता है। पिता का नजरिया उस बच्चे के लिए अलग रहता है, जबकि छोटा जो बच्चा रहता है उसको लिखने पढ़ने में दिक्कतें होने के कारण माता पिता, बल्कि पिता का जो दृष्टिकोण है, जो परसेप्शन है, उस बच्चे के लिए अलग रहता है। यहाँ पर बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित किया जा रहा है माता पिता के दृष्टिकोण के द्वारा। देखिएगा, उस फिल्म में आगे की कहानी ये है कि जब बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो बच्चा अपने माता पिता से ध्यान हटा करके अपने जो करीबी, यानी कि जो उस फिल्म का अभिनेता है, टीचर है, वो बच्चा उससे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होता है। ठीक इसी तरह हमारे वर्तमान समय में भी है। अगर घर में एक से अधिक बच्चे होते हैं और माता पिता अगर सारे बच्चों को इक्वल अटेंशन नहीं देते हैं, या कभी कभी जाने जाने में भी माता पिता से ये गलती होती है और बच्चा इसको गलत भावना, मतलब गलत चीज को अपने अंदर बैठा लेता है, तो बच्चे में जो संवेग उत्पन्न होता है वो ईर्ष्या का संवेग उत्पन्न होता है अपने भाई और बहनों से। तो यहाँ पर माता पिता के द्वारा या माता पिता के दृष्टिकोण के द्वारा बच्चे में गलत भावना का विकास होता है। यहाँ पर उसके संवेग प्रभावित हो रहे हैं, और अगर यहाँ पर माता पिता बच्चे को इक्वल ध्यान देते हैं, इक्वल चीजें लाके देते हैं, इक्वल प्रेम करते हैं, सब कुछ इक्वल रहता है, तो किसी भी बच्चे में ऐसी फीलिंग नहीं आती है। ये माता पिता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद बात आती है विद्यालय एवं शिक्षक की। देखिए, सेम चीज, सेम थॉट आपको तीसरे हेडिंग में भी मिलेगी। विद्यालय एवं शिक्षक का जो बिहेवियर रहता है, कैसे। अगर आप किसी विद्यालय में जाते हैं, देखिए आप बेसिकली आप विद्यालय में पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में,
तो आपने ये चीज तो बहुत अच्छे से नोट किया होगा कि जो टीचर्स होते हैं उनका अटेंशन बहुत ज्यादा रहता है, जो बच्चे उनके सवालों का जवाब देते हैं प्रॉपर मैं बता रहा हूं, तो वो टीचर्स क्या करते हैं, उन बच्चों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसके अगेंस्ट आप अपने आप को देखिएगा कि हमारे अंदर एक डिप्लोमेटिकली एक बात जो जेन्युइनली एक बात आने लगती है, वो ये आने लगती है कि सर या मैम उसको ज्यादा मतलब अटेंशन दे रहे हैं, हमें अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने का काम एक शिक्षक या एक विद्यालय कर रहा है। कैसे कर रहा है? बच्चे को इक्वल अटेंशन देना ये हर टीचर का काम होता है, हर विद्यालय का काम होता है। तो अगर बच्चे को इक्वल अटेंशन नहीं मिल रहा है तो बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास की मतलब संवेगात्मक विकास कई चरणों में विकसित हो रहे हैं। अर्थात बच्चे के अंदर ईर्ष्या भी आ रही है उस समय, ये भी संवेग इमोशन है। बच्चे के अंदर भय भी हो रहा है, फियर की भावना भी उत्पन्न हो रही है। बच्चे के अंदर एक जो बहुत ही अपने आप को आत्महीनता की भावना होती है, जिसका जो मूल प्रवृत्ति होती है दैन्य। आत्महीनता की भावना भी बच्चे के अंदर विकसित हो रही है। कई सारी भावनाएं बच्चों के अंदर विकसित होने लगती है, अर्थात इमोशंस जो होता है वो डेवलप होने लगता है। ये सारे के सारे बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के कारणों के अंतर्गत है। इसके बाद हम बात करते हैं बालकों का स्वास्थ्य। अब देखिए, अगर हम और आप एक जनरली बात करें, हम और आप अपना ही एग्जांपल ले, तो अगर हम पूरी तरीके से फिट है या आप पूरी तरीके से फिट है, तो आपका किसी भी काम करने, किसी को भी जो भी आप काम करेंगे वो काम करने में आपका पूरा का पूरा मन लगेगा। अर्थात आप अगर स्वस्थ हैं, आप फिजिकली फिट हैं, तो आप किसी भी चीज को अच्छे से कर पाएंगे। ये प्राकृतिक भी है और ये नेसेसरी भी है। ठीक इसी तरह बालकों का अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उनका जो विकास होता है अंदर का, खासकर इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, इमोशनों का डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही बेटर होता है। तो अगर बालकों के जो स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे तो बच्चों का जो संवेगात्मक विकास है वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। तो आप लोग का ये संवेगात्मक विकास के लिए बालकों का स्वास्थ्य भी बहुत ही ज्यादा बेटर है। फिर है बालकों की मानसिक योग्यता। देखिए, एक बात चली आ रही है बहुत पहले से कि एक पेड़ में लगे सारे फल एक बराबर नहीं होते हैं। इसको एक और एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं कि एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से कि एक जैसी बुद्धि, यानी कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो जरूरी नहीं कि क्लास के सारे बच्चे ब्रिलियंट हों, या अगर कोई बच्चा पढ़ने में कम मन लगाता है तो जरूरी नहीं कि क्लास के सारे बच्चे पढ़ने में कम मन लगाए। यहाँ पर क्या है, बच्चे की मानसिक योग्यता की बात है कि बच्चा क्या कितना कंज्यूम कर सकता है, कितने कम अल्फाजों में, कितने कम समय में। और कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत सारा अटेंशन देने के बाद उन्हें कोई भी चीज कंज्यूम करने में मदद मिलती है। तो ये क्या होता है, ये बच्चों के मानसिक योग्यता का ये सारा का सारा खेल होता है। तो यहाँ पर भी बालकों के संवेगात्मक विकास की बात की जा रही है और बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने की बात की जा रही है। तो प्रभावित कैसे हो रहा है, बालकों के मानसिक योग्यता की बात करके। फिर बात करते हैं अंतिम में वंशानुक्रम की। जब आनुवांशिकता की बात होती है तो भी बालकों में ये चीजें विकसित होती हैं। कैसे, आप देखते होंगे हर घरों में एक जो बहुत ही बुजुर्ग फीमेल होती हैं या बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग मेल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बच्चा आता है 1-1.5 साल का 2 साल का, जब वो अपना जो बचपना दिखाता है तो उस बचपने में अगर वो जिद्दी रहता है तो वो जरूर कहते हैं कि अपने पिता के ऊपर गया है। जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तो ये होता है कि ठीक मेरे ऊपर गया है। तो ये क्या होता है, ये कहने की बातें नहीं होती, ये रियल में होता है। आप ये आनुवंशिकी लक्षण, इसको आप मेंडलीव का जो सारणी नियम था 10th में है, बायोलॉजी का टॉपिक है, तो आप अगर उसके बारे में जानते होंगे तो इसको बहुत ही इजीली जान पाएंगे इस टॉपिक को, इस हेडिंग को। तो देखिए, वंशानुक्रम क्या होता है, माँ बाप के जीन्स से बच्चे का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के जीन्स के द्वारा बच्चों में उनकी जो चीजें भी डेवलप होने लगती हैं। तो ये भी एक कारण होता है वंशानुक्रम, जो बच्चों के संवेगात्मक विकास पर नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव डाल करके उन्हें विकसित करता है। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो हमारे समाप्ति की ओर है। और जो आज का क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर देखिएगा, उसका आंसर भी दीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों के आंसर की पूरी की पूरी प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों। और अब बात करते हैं डेली रिक्वेस्ट की। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए,
और शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। जो व्यूअर्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके सामने मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के पे क्लिक करें और ताकि आप सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।